Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान अध्ययन की ये क्लास हम देख रहे हैं और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का हम राजस्थान अध्ययन यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा ये सेशन चल रहा है और दोस्तों ये क्लास उन सब विद्यार्थी मित्रों के लिए है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये चल रहा है कक्षा 6 का 5वां पाठ, 5वीं यूनिट। इसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आज़ादी से पहले राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। आज़ादी से पहले राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। राजस्थान पहले विभिन्न रियासतों में विभक्त था। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा। शासक का यह प्रकार राजाशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन कहलाता था। शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। यही राजशाही शासन कहलाता था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती। राजशाही शासन का स्वरूप। अब यहाँ पर देखो, राजशाही शासन का स्वरूप क्या था। सबसे पहले राजा, इसके बारे में देखो। यहाँ पर यह राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। आपको ये ध्यान में रखना है। और राजा अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। मंत्री किसे कहते हैं? अब देखो मंत्री का क्या काम होता था। तो यहाँ पर देखें, मंत्री राजा शासन संचालन में सहायता लेने हेतु, शासन के संचालन में सहायता लेने के लिए मंत्रियों की भी नियुक्ति करता था। प्रमुख मंत्री जो है उसे क्या बोलते हैं? याद रखें, प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था? दीवान। राजकार्यों की जटिल समस्याओं को सुलझाने हेतु राजा समय समय पर क्या किया करता था? अरे मंत्रणा किया करता था। किनसे? मंत्रियों से। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में बख्शी, ये क्या है भाई? इसके बारे में भी देख लो। यहाँ पर बख्शी सेना संबंधित कार्य जैसे सेना को वेतन देना, सेना संबंधित कार्य जैसे सेना को वेतन देना, अन्य कार्यों की भी जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची, ये क्या है? इसके बारे में भी देखो यहाँ पर। अरे खजांची ये क्या काम करता था? तो याद रखे, आमदनी व खर्च के हिसाब का संतुलन बनाए रखने के लिए और बचत सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करने के लिए खजांची की व्यवस्था होती थी। यह इनका कार्य था, खजांची का। परगना अधिकारी, गुरुजी ये परगना अधिकारी कौन है? इसके बारे में भी बता दो। तो देखो यहाँ पर परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था। राज्य परगनों में विभाजित था और इन परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। किसकी? परगना अधिकारी की। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। आगे क्या कह रहा है? ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। अरे ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। क्या है जागीरदारी व्यवस्था? इसके बारे में देखो। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान में मध्यकालीन संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध, कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अरे जागीरदारी व्यवस्था कैसी थी? किस पर आधारित थी? रक्त संबंध, कुलीय भावनाओं पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। तो ये आपको नोट करना है। और देखो आगे, जागीरदारी व्यवस्था है, इसमें
राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था और छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था और जागीरदार का जो कार्य था वो क्या था? जागीर की सुरक्षा करना और शासन संचालन करना। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा, शासन संचालन था। बाद में योग्यताओं के आधार पर जागीर प्रदान की जाने लगी। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप देखो, जागीरदारी व्यवस्था का क्या है स्वरूप, ये भी देख लो। यहाँ पर राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। यह जागीरदारी व्यवस्था जो थी ये किस पर आधारित थी? अरे रक्त संबंध पर आधारित थी, सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर राजा जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के जैसे नहीं थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित थे। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। राजा और जागीरदार के जो संबंध थे वो स्वामी और सेवक जैसे न होकर भाईचारे और सौहार्द पर आधारित हुआ करते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव हुआ? मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव, परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। और शासक मुगल मनसबदार बन गए। शासक मुगल मनसबदार, शासक मुगल मनसबदार बन गए। उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। क्या याद रखना है गुरुजी? मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी। उनके जागीर पट्टे में इनका उल्लेख किया जाता है। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अंग्रेजों का शासन देखो। अब ब्रिटिश काल में भारत केंद्र शासित प्रदेशों और 11 प्रांतों से बना हुआ था। प्रत्येक प्रांतों के अपने अपने अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, जो कि गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में 1857 की क्रांति बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया और साथ ही भारत में उसे प्रथम वाइसराय भी नियुक्त किया गया। अंग्रेजों की सरकार विभिन्न अधिनियमों को पारित करके भारत का शासन संचालन करने लगी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, इसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। क्या लाया गया? अरे बदलाव लाया गया और भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। गृह विभाग के अंतर्गत आने का जो प्रभाव हुआ वो क्या हुआ? अरे सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कक्षा 6 की यूनिट 5वीं पूरी की है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि इस क्लास का पूरा फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।